हेलो एवरीवन, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्म गेट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किस कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे हेल्म गेट कमांड के बारे में। ये जो अवेलेबल कमांड्स है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक फ्रेश चार्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ हेल्म क्रिएट उबंटू। ठीक है, तो ये हो गया अपना चार्ट रेडी। और अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ ट्री और अपने चार्ट का नाम, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा अपना फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं डिप्लॉय। तो मैंने किया है हेल्म इंस्टॉल, फिर मैंने दिया रिलीज का नाम उबंटू रिलीज, फिर हम देंगे चार्ट का नाम। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि उबंटू रिलीज करके एक रिलीज हमने डिप्लॉय किया है। ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में गया है और करंटली रिवीजन क्या है, फर्स्ट है। तो अब हम इसको करते हैं अपग्रेड। तो अपग्रेड कैसे करेंगे? मैंने टाइप किया है हेल्म अपग्रेड और रिलीज का नाम। और हम अपग्रेड जो करेंगे वो अपग्रेड करेंगे कमांड से। तो मैंने यहाँ पे दिया हाइपन हाइपन सेट और फिर डबल कोट में हम देंगे इमेज डॉट टैग इज इक्वल टू 1.14.0। अब मैं करता हूँ इसको अप्लाई। सॉरी, यहाँ पे आपको चार्ट नेम भी देना पड़ेगा। तो मैंने दिया चार्ट का नाम उबंटू। तो ये हो गया अपना अपग्रेड। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि रिवीजन 2 आ गई है। मैं करता हूँ हेल्म हिस्ट्री, फिर अपने रिलीज का नाम। तो आप देख सकते हैं कि 2 रिवीजन आ गए हैं। तो अब हम फिर से इसको करेंगे अपग्रेड। तो मैं कमांड लेता हूँ अपग्रेड की, सेम कमांड लेता हूँ और यहाँ इमेज की जगह पर मैं दूंगा रेप्लिका और फिर काउंट इज इक्वल टू, अभी करंटली हमारा एक ही रिप्लिका चालू है लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा 2। तो मैंने किया यहाँ पे एंटर। तो फिर से ये हो गया अपग्रेड। अगर मैं आपको दिखाऊँ हेल्म हिस्ट्री फिर अपने रिलीज का नाम, तो आप देख सकते हैं कि यह फिर से हो गया अपना अपग्रेड। और एक बार करते हैं हम इसको अपग्रेड। तो मैं सेम ही कमांड यूज करता हूँ। अब मैं रिप्लिका काउंट को करता हूँ रिमूव और हम यहाँ पे देंगे सर्विस डॉट टाइप इज इक्वल टू नोड पोर्ट। मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो फिर से ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी करंटली 4 रिवीजन चल रही है। ठीक है, तो फिर से हम इसको करते हैं अपग्रेड। मैंने यहाँ पे दिया रिप्लिका काउंट इज इक्वल टू 3। अब मैं करूँगा इसको एंटर। तो ये हो गया फिर से डिप्लॉय। तो यहाँ पे मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट। तो आप देख सकते हो कि टोटल 5 हमारी रिवीजन डिप्लॉय है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म हिस्ट्री, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जब हमने अपग्रेड किया, अपग्रेड करते समय हमने वैल्यूज डॉट यामल को ओवरराइड किया है। ठीक है, तो अपग्रेड करते समय हमने कमांड से अपग्रेड किया, करेक्ट। और कमांड से हमने जो वैल्यूज डॉट यामल फाइल है जो कि अपने चार्ट की है, उसके पैरामीटर को हमने ओवरराइड किया है और अपने साइड से एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करके फिर चार्ट को अपग्रेड किया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अपने चार्ट को ओपन, तो आप देख सकते हैं कि जब हम चार्ट डिप्लॉय कर रहे थे, तो जो भी सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी या फिर आपको अलग से कुछ वैल्यू देनी है, तो हम वैल्यूज डॉट यामल फाइल में देते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, वैल्यूज डॉट यामल फाइल में जो भी डेटा होगा उसको ओवरराइड करो और मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो। जैसे तो वैल्यूज डॉट यामल फाइल में इमेज का वर्जन अलग होगा, तो और हमने हाइपन हाइपन सेट कमांड से कहा कि वैल्यूज डॉट यामल फाइल में कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, तुम ये वाली सेट कर दो। तो सेट पैरामीटर से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज डॉट यामल फाइल को ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म
फिर अपने रिलीज का नाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे 5 रिवीजन है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी रिवीजन बनी है उस रिवीजन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मुझे देखना है, कि जो जो रिवीजन डिप्लॉय हुई है, जो जहाँ जहाँ भी अपग्रेड हुआ है वहाँ पे मुझे देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मुझे देखना है कि रिवीजन नंबर 5 में क्या हुआ है, मुझे देखना है कि रिवीजन 4 में क्या हुआ है, मुझे देखना है कि रिवीजन 3 में क्या हुआ है, फिर 2 में क्या हुआ है और 1 में क्या हुआ है। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तब हम यूज़ करेंगे हेल्म गेट कमांड, ठीक है। तो अब मुझे जानना है कि रिवीजन नंबर 5 में क्या हुआ था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा हेल्म, फिर आपका आएगा गेट, फिर आएगा वैल्यूज, और फिर हम देंगे अपने रिलीज का नाम उबंटू रिलीज। तो आप देख सकते हैं कि 5 नंबर में हमने क्या किया, रिप्लिका काउंट का वैल्यू चेंज करके 3 किया, ठीक है। तो जब आप ये कमांड चलाते हो और स्पेसिफिकली रिवीजन नंबर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला पिक करता है। और अगर आपको रिवीजन नंबर देना है तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है हाइपन हाइपन रिवीजन, और फिर मैं देता हूँ यहाँ पे 5। तो आप देख सकते हैं कि 5 नंबर रिवीजन में क्या हुआ था, हमने रिप्लिका काउंट 3 किया है, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि 4 नंबर रिवीजन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सर्विस का टाइप क्या दिया था, नोड पोर्ट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 3 नंबर के रिवीजन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने रिप्लिका काउंट क्या किया था, 2 किया था। तो मैं 2 नंबर के अभी देखता हूँ। तो 2 नंबर में हमने क्या किया था कि पहले इंस्टॉल किया चार्ट, फिर बाद में हमने इमेज का वर्जन सेट किया था 1.14.0, ठीक है। ये हमने किया था रिवीजन 2 में। और अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज में आपका आता है नल। तो ये है बेसिकली हेल्म गेट कमांड। इसके और भी पैरामीटर हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, जो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज डॉट यामल फाइल है उसके कुछ पैरामीटर हमने हाइपन हाइपन सेट कमांड से ओवरराइड कर दिए। तो अब हम थोड़ा सा इसका एडवांस देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो वैल्यूज डॉट यामल फाइल है उसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो कहाँ पे है अपनी, वो है उबंटू, फिर वैल्यूज डॉट यामल फाइल में, और मैंने किया इसे कॉपी यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल हमारी करंट फोल्डर में आ गई है। तो मैं इसे करता हूँ रीनेम, मैंने किया वैल्यूज माई अंडरस्कोर वैल्यूज डॉट यामल करके, ठीक है। तो ये बन गया अपनी माई वैल्यूज डॉट यामल फाइल। अब हम इसे करेंगे एडिट, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्लिका काउंट करेंगे 5, करंटली हमारा कितना है, हमारा है 3, और टैग में मैं देता हूँ 1.22.0। फिर मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लस्टर आईपी को रिमूव करके करता हूँ नोड पोर्ट, और पोर्ट की वैल्यू क्या दूंगा, 8080, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं कि हमने माई वैल्यूज करके अपनी कस्टमाइज एक वैल्यूज फाइल बना दी। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्री, तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी कस्टमाइज जो कि मैंने कॉपी की है वो वैल्यूज डॉट यामल फाइल है, और उबंटू चार्ट के अंदर अलग से एक वैल्यूज डॉट यामल फाइल है, ठीक है। तो अब चेंजेस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको पाथ, मेरा पाथ दिखाता हूँ। मैं अभी हेल्म प्रोजेक्ट में हूँ और इस पाथ के अंदर मेरी ये वैल्यूज डॉट यामल फाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो अभी हमारे 5 रिवीजन है। मैं करता हूँ हेल्म हिस्ट्री, और फिर अपने रिलीज का नाम, ठीक है। कितने हैं टोटल, 5 है। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी वैल्यूज डॉट यामल फाइल ही ओवरराइड करूँगा। जो अपनी उबंटू चार्ट में वैल्यूज डॉट यामल फाइल है उस वैल्यूज डॉट यामल फाइल को मैं अपने माई वैल्यूज डॉट यामल फाइल से ओवरराइड कर दूंगा। पहले हम क्या कर रहे थे, हाइपन हाइपन सेट से एक पैरामीटर ऐड कर देते थे, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ अप्लाई,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया -f, हमारा पाथ है /home, फिर नमो, फिर हेल्म प्रोजेक्ट, और फिर मेरे फाइल का नाम। ठीक है, ये है हमारे values.yaml फाइल का पाथ। तो अब मैं इसको करता हूँ अप्लाई। तो ये रिलीज हो गई अपनी अप्लाई। मैं करता हूँ यहाँ पे हेल्म लिस्ट, तो अपनी 6 नंबर वाली रिवीजन आ गई। और यहाँ पे करता हूँ हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं कि ये 6 नंबर की आ गई। और अगर आपको देखना है कि क्या क्या हुआ है इस रिवीजन 6 में, तो मैं कमांड चलाऊंगा। फिर आएगा आपका गेट, फिर आएगा वैल्यूज, फिर आपके रिवीजन का नाम मैंने दिया उबंटू हाइपन रिलीज। और स्पेसिफिकली अगर आप रिवीजन का नाम नहीं देते तो ये लास्ट वाला पिक करता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली भी एंटर कर सकता हूँ, या फिर मैं दूंगा हाइपन हाइपन रिवीजन और मैंने दिया 6। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली अपनी values.yaml फाइल हो गई है ओवरराइट। तो जो हमने वैल्यूज दिए थे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमने nginx का कौन सा वर्जन दिया था, 1.22.0। फिर अगर नीचे आता हूँ तो पोर्ट क्या दिया था, 8080, तो ये भी आ गया। फिर सर्विस का टाइप क्या दिया था, नोड पोर्ट, ये भी आ गया। और शायद हमने रिप्लिका भी चेंज किया था। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो रेप्लिका, यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेप्लिका भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी कस्टमाइज values.yaml फाइल को ओवरराइड कर दिया जो डिफॉल्ट वंस है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी कस्टमाइज values.yaml फाइल है तो उसे कैसे अप्लाई करते हैं। और एक एक पैरामीटर आपको ऐड करना है तो हाइपन हाइपन सेट कमांड है ही। ठीक है, तो और एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे रिप्लिकास कितनी है, अपनी 5 है। ठीक है, और अपना पोर्ट क्या है, 8080। हम इसको करेंगे अब चेंज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पॉड्स। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ kubectl गेट पॉड। तो आप देख सकते हैं करंटली कुछ 4-5 करके पॉड है। ठीक है, तो मैं सेम ही कमांड चलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ऐड करता हूँ हाइपन हाइपन सेट। और फिर मैं आपको देता हूँ रिप्लिका काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ myvalues.yaml फाइल की, तो इसमें हमने टोटल रेप्लिकास कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, करेक्ट। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम इसको बोल रहे हैं कि तू एक बना, मतलब इस फाइल में रेप्लिका काउंट 5 है और यहाँ पे हम बता रहे हैं 1। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये कौन सी वैल्यू को प्रायोरिटी देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कितने पॉड आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, तो ये प्रायोरिटी देता है कमांड को पहले और फिर आपके पैरामीटर को बाद में। ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूं रन तो एक पॉड बनेगा। तो ये क्या कर रहा है, तो पहले हमने क्या किया, जो डिफॉल्ट वाली values.yaml फाइल है जो इस उबंटू चार्ट में, उसको हमने ओवरराइड किया myvalues.yaml फाइल से। ठीक है, और अभी हम फिर से बोल रहे हैं कि भाई इसमें जो एक पैरामीटर है रिप्ले का काउंट, उसको फिर से हम मुझे ओवरराइड करना है। और वो मैं कैसे कर रहा हूँ, हाइपन हाइपन सेट कमांड से। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो रेप्लिका काउंट कितना बनेगा, 1। तो ठीक है, मैं आपको अभी चला के दिखाता हूं। तो मैंने किया इसको एंटर, और मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे कितने पॉड्स है, अभी एक रनिंग है, एक क्रैश लूप बैक है। इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक है, टोटल कितने हैं, एक ही है। इस पॉड में कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसलिए ये क्रैश लूप बैक में आ गया है। तो मैं एक बार इसको डिलीट भी कर देता हूँ, kubectl डिलीट पॉड, और फिर पॉड का नाम। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिलीट। तो ये फिर से बन रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसको मैं बाद में चेक करता हूँ। ठीक है, तो अभी भी ये 2 ही पॉड दिखा रहा है, लेकिन ये दूसरे पॉड में कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको करता हूँ डिप्लॉय। तो यहाँ पे मैंने रिप्लिका काउंट में करता हूँ 3।
तो अब ये हो गया अपना डिप्लॉय। और अगर मैं kubectl गेट पॉड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नए 2 आ गए। इस पॉड में कुछ इशू है, इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा। लेकिन हमारे values.yaml फाइल में क्या है, टोटल 5 है और हम कितना सेट कर रहे हैं, 3। तो इसने प्रायोरिटी किसको दिया, हाइपन हाइपन सेट कमांड को इसने प्रायोरिटी दे दिया और हमारे कितने पॉड आ गए, 3 पॉड आ गए। ठीक है, तो ये बार बार रिस्टार्ट भी हो रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है तो ये मैं बाद में चेक कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ हेल्म हिस्ट्री और अपने रिलीज का नाम। और अब मैं इसको करता हूँ हेल्म गेट वैल्यूज उबंटू रिलीज। तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला ले लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि रिप्लिका काउंट कितना है, हमने 3 दिया था। बाकी की जो भी वैल्यू है उसने माई वैल्यूज डॉट यामल फाइल से उठा लिया, लेकिन अपना रिप्लिका काउंट कहाँ से लिया, जो हमने हाइपन हाइपन सेट कमांड से जो दिया था उसने वो ले लिया। तो अगर मैं फिर से 7 वाली दिखा दूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ हाइपन हाइपन रिवीजन फिर 7। तो बाकी के पैरामीटर्स की वैल्यू ये कहाँ से लेगा, माई वैल्यूज डॉट यामल फाइल से। लेकिन हमने जो हाइपन हाइपन सेट करके कमांड दी थी उसने क्या लिया, रेप्लिका काउंट 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ माई वैल्यूज डॉट यामल फाइल और यहाँ पे आता हूँ ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि अभी माई वैल्यूज फाइल में एनजीनिक्स का वर्जन क्या है, 1.22.0। ठीक है, और अगर मैं कैट करता हूँ अपने उबंटू चार्ट में वैल्यूज डॉट यामल, तो वहाँ पे क्या है, अपने उबंटू वैल्यूज डॉट यामल में, तो वहाँ पे तो टैग ही नहीं है। तो वो उठा रहा है हमारे उबंटू चार्ट डॉट यामल फाइल से, तो ये उठा रहा है 1.16। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से करता हूँ इसको डिप्लॉय और मैं दूंगा यहाँ पे इमेज डॉट टैग इज इक्वल टू 1.20.0। ठीक है, मैंने क्या दिया, 1.20.0। तो अब मैं इसको करता हूँ एंटर। तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो मैंने किया यहाँ पे kubectl गेट पॉड। तो बाकी के पॉड में तो कुछ दिक्कत है, ये मैं बाद में चेक कर दूंगा। मे बी मेरा डिस्क फुल हो गई है, इसके वजह से ये इशू कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट 90% फुल हो गई, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड तो आप देख सकते हैं कि अभी कौन सा बना है, अभी ये बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 अभी बन गए हैं। ठीक है, तो ये अभी रनिंग है, रेडी तो नहीं हुआ है, कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ दिखना है कि हमने जो इमेज दिया था वो उसने उठा लिया कि नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कौन सा इमेज लिया है, 1.20.0। और यहाँ पे आकर दिखाता हूँ तो 1.20.0। तो हमने कौन सा दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा दिया था, 1.20.0। जो हमारे चार्ट में ऐप वर्जन था वो क्या था, 1.16.0। फिर हमारे वैल्यूज डॉट यामल में क्या था, 1.22.0। और हमने क्या दिया, 1.20.0। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ हेल्म गेट हाइपन हाइपन हेल्प। तो हमने कौन सी कमांड देखी, हेल्म गेट, और फिर वैल्यूज हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि नोट्स क्या होता है। तो दोस्तों जब हम अपग्रेड करते हैं, जैसे मान लो कि अभी मैं करता हूँ रिप्लिका काउंट इज इक्वल टू 1।
ठीक है, मैंने क्या किया, रिप्लिका काउंट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो इसने क्या किया, इसने आपको कुछ नोट्स दे दिए। इसने क्या दिया, इसने आपको कुछ नोट्स दे दिए। तो अभी मान लीजिए कि मैंने अपग्रेड कर दिया और 10-15 दिन हो गए, अभी बाद में मुझे इसके नोट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा, जो डिप्लॉयमेंट के बाद आती है वो वाली हिस्ट्री तो हमारी चली गई, तो आप बाद में कैसे निकालेंगे। तो उस टाइम पे हमारी कमांड यूज में आएगी हेल्म, फिर गेट, फिर आपका आएगा नोट्स, और हम देंगे रिलीज का नाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स आ गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात बताता हूँ, ये जो नोट्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्री, आपके चार्ट के अंदर जब आप टेम्पलेट फोल्डर में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा notes.txt। तो ये जो नोट्स आ रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में मेंशन है, और इसका सिंटैक्स कुछ अलग होता है, ये हेल्म का सिंटैक्स है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी अगली कमांड। तो मैंने किया यहाँ पे हेल्म गेट हेल्प। तो अब हम देखेंगे मैनिफेस्ट क्या होता है। तो सेम ही कमांड रहेगी। तो मैंने यहाँ पे किया हेल्म गेट नोट्स उबंटू रिलीज, और नोट को हटाकर हम करेंगे मैनिफेस्ट, और मैंने किया इसको एंटर। तो आप देख सकते हो कि इसने मैनिफेस्ट आपको निकाल के दे दी। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब आपकी यामल फाइल्स, और सारी यामल फाइल इसने कंबाइन करके आपको दे दी। तो अब हम देखते हैं कि मेटा डाटा क्या होता है। तो फिर से मैं सेम ही कमांड यूज करूंगा। मैं गया यहाँ पे, मैंने मैनिफेस्ट को किया रिमूव। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी मेटा डेटा, और इसको करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हो कि हमारे रिलीज का इसने पूरा मेटा डेटा निकाल के हमें दे दिया। तो कितने टोटल रिवीजन हैं, कौन से नेम स्पेस में है, ऐप का वर्जन क्या है, चार्ट का नाम क्या है, फिर रिलीज का नाम क्या है, और करंटली रिवीजन कौन सी है 10, और ये है डिप्लॉयड। तो इसने हमें मेटा डेटा निकाल कर दे दिया। और अगर बात करता हूँ नेक्स्ट कमांड की, तो वो है हुक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं रिमूव करूँगा इस पैरामीटर को और ऐड करता हूँ हुक्स। तो ये जो हुक्स है ये डे ऑप्स के टाइम पे आपको यूज में आएगा। ठीक है, और जो हमारी लास्ट कमांड है वो है ऑल। और ऑल के केस में ये क्या करेगा, ऑल इंफॉर्मेशन दे देगा, आपके मैनिफेस्ट दे देगा, आपके नोट्स दे देगा, फिर हुक्स दे देगा, मेटा डेटा दे देगा। मतलब ये ओवरऑल सारी चीज़ें आपको एक ही कमांड के अंदर दे देगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। तो आप देख सकते हैं कि नोट आ गया हमारा, फिर हमारा आ गया मैनिफेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर अपना आ गया हुक्स, और यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है मैनिफेस्ट, फिर हुक्स, फिर ऊपर हमारा आ जाएगा वैल्यूज, और फिर ये हो गया अपना मेटा डेटा। ठीक है, तो हेल्म गेट के ऑल कमांड्स हमने डिस्कस कर लिया है। और एक एडिशनल कमांड मैं आपको बताता हूँ, वो है हेल्म, फिर स्टेटस, फिर आपके रिलीज का नाम मैंने दिया उबंटू रिलीज, और यहाँ पे मैं देता हूँ हाइपन हाइपन शो हाइपन रिसोर्सेस। तो ये कमांड क्या करती है दोस्तों, आपको मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन देती है, और इस रिलीज में क्या क्या बना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और फिर आपको लास्ट में नोट्स देता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा हेल्म गेट कमांड का क्या यूज केस है। ये जो हेल्म के कमांड में सिखा रहा हूँ ये आपके उंगलियों में रटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे इस पे ही ज़्यादा डेली बेसिस पे काम होता है। तो ये सब कमांड्स आपको रटी होनी चाहिए, इसका क्या यूज़ केस है, कैसे यूज़ करते हैं, और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।